प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आज नीति शास्त्र का स्वरूप यह टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ इथिक्स। नीति शास्त्र का स्वरूप जानना है तो हमें यह जरूर जानना होगा कि नीति शास्त्र कहते किसे हैं, यानी नीति शास्त्र क्या होता है। अगर साधारण शब्दों में देखें तो नीति मतलब नियम और शास्त्र मतलब जो हमें ज्ञान दे। नीति शास्त्र को हम आचार शास्त्र या कर्तव्य शास्त्र, एथिक्स के नाम से भी जानते हैं। विलियम लिली के अनुसार नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण का आदर्शमूलक विज्ञान है। जी.ई. मूर के अनुसार नीति शास्त्र परम शुभ का विज्ञान है। नीति शास्त्र का मुख्य विषय आचरण है। अभी हमने जाना कि नीति शास्त्र क्या है और इसका विषय है आचरण। आचरण यानी मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, इस बात की शिक्षा नीति शास्त्र में दी जाती है या इसका अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र में मनुष्य के मानसिक जीवन के 3 पहलू ज्ञान, संवेग तथा क्रिया आते हैं, जिसमें क्रिया पक्ष ज्यादा प्रधान है। नीति शास्त्र में मनुष्य के मानसिक जीवन के 3 पहलू ज्ञान, संवेग और क्रिया, ये 3 चीज आते हैं और इसमें क्रिया पक्ष यानी कर्म पक्ष ज्यादा प्रधान माना गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। इन बातों की चर्चा नीति शास्त्र के अंतर्गत की जाती है। आधुनिक नीति शास्त्रियों का मत है कि नीति शास्त्र एक कोरा सैद्धांतिक शास्त्र है, लेकिन नीति शास्त्र मूल रूप से क्रियात्मक शास्त्र है, क्योंकि इसमें ज्ञान की अपेक्षा क्रिया की प्रधानता होती है। नीति शास्त्र में आदर्शों का अध्ययन होता है, इसलिए इसे मानकीय शास्त्र भी कहते हैं। इसमें मनुष्य के लिए एक मानक सेट किया जाता है, एक मानक स्थापित किया जाता है कि मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए और ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र कला नहीं है, यह क्रियात्मक विज्ञान है। नीति शास्त्र कला नहीं है। कला क्या होता है? जैसे नाट्य कला, संगीत कला इत्यादि, जो हमें गुण उत्पन्न करते हैं, कला। लेकिन नीति शास्त्र ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीति शास्त्र कोई अगर पढ़ लिया तो वो पूर्ण रूप से नैतिक ही हो जाएगा। यह क्रियात्मक विज्ञान है, इसमें क्रिया की प्रधानता है, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं। नीति शास्त्र विज्ञान और दर्शन दोनों है। नीति शास्त्र एक विशेष प्रकार का ज्ञान भी है और एक दर्शन भी है, क्योंकि ये पूरे मानव के आचरण को
संपूर्ण मानव जाति के आचरण को समग्र रूप से देखने का प्रयास करता है और इसमें नीति संबंधी नियमों के बारे में जाना जाता है। नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को नैतिक नियमों की शिक्षा देना है। अब इसके उद्देश्य के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो इसका एक ही मात्र उद्देश्य है, मनुष्य को नैतिक नियमों के बारे में बताना। नैतिक नियम मतलब नियम के अनुरूप कोई भी कर्म कैसे होना चाहिए और ऐसा कर्म करेंगे तो अनैतिक हो जाएगा और कौन सा कर्म करेंगे तो नैतिक रहेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि नीति शास्त्र जो है मनुष्य को नैतिक नियमों की शिक्षा देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें हमने जाना कि नीति शास्त्र का क्या स्वरूप है। थैंक यू।